In this video, we are talking about the fast division methods. इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट डिवीज़न मेथड्स के बारे में. इसमें सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं न्यूटन रैप्सन डिवीज़न को. न्यूटन रैप्सन uses Newton's method to find the reciprocal of d and multiply that reciprocal by n to find the final quotient q. न्यूटन रैप्सन ने यूज़ किया न्यूटन्स मेथड ताकि फाइंड किया जा सके रेसिप्रोकल ऑफ डी और उसे मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल बाई एन से ताकि फाइंड किया जा सके फाइनल क्वेश्चन क्यू. द स्टेप्स ऑफ न्यूटन रैप्सन डिवीज़न आर. न्यूटन रैप्सन डिवीज़न में कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें डिस्क्राइब किया जा रहा है. स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एन एस्टीमेट एक्स ज़ीरो फॉर द रेसिप्रोकल 1 बाई डी ऑफ द डिविज़र डी. कैलकुलेट करेंगे एक एस्टीमेट एक्स ज़ीरो रेसिप्रोकल 1 बाई डी ऑफ डिविज़र डी के लिए. कंप्लीट सक्सेसिवली मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स x1 x2 xs ऑफ द रेसिप्रोकल. कंप्यूट करेंगे सक्सेसिवली ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट्स x1 x2 xs ऑफ द रेसिप्रोकल. दिस इज़ वेयर वन एम्प्लॉयज़ द न्यूटन रैप्सन मेथड एज सच. यहाँ पर एक्चुअली में न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई होता है. कंप्यूट द क्वोशिएंट बाय मल्टीप्लाइंग द डिविडेंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिविज़र q इक्वल nxx. कंप्यूट करेंगे क्वोशिएंट, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिविज़र. वहाँ पर q इक्वल nxs. In order to apply Newton's method to find the reciprocal of d, it is necessary to find a function f(x) that has a zero at x equal 1 upon d. यदि हमको अप्लाई करना है न्यूटन्स मेथड और फाइंड करना है रेसिप्रोकल ऑफ डी, तो यह आवश्यक है कि आपको फाइंड करना है कि एक ऐसा फंक्शन f(x) जो कि ज़ीरो होगा एट x इक्वल 1 अपॉन डी. द ऑब्वियस सच फंक्शन इज़ f(x) इक्वल dx माइनस 1. ऑब्वियस सच फंक्शन होगा f(x) इक्वल dx माइनस 1, बट द न्यूटन रैप्सन इटरेशन फॉर दिस इज अनहेल्पफुल since it cannot be computed without already knowing the reciprocal of d. Moreover, it attempts to compute the exact reciprocal in one step rather than allow for iterative improvements. Obvious such function जो है वो है f(x) इक्वल dx माइनस 1, लेकिन न्यूटन रैप्सन इटरेशन इसके लिए अनहेल्पफुल होगा क्योंकि यह कंप्यूटेड नहीं होगा विदाउट ऑलरेडी नोइंग द रेसिप्रोकल ऑफ डी. इसके अलावा यह अटेम्प्ट करता है ताकि कंप्यूट किया जा सके एग्जैक्ट रेसिप्रोकल एक स्टेप में रादर देन अलाउ फॉर इटरेटिव इम्प्रूवमेंट्स. ए फंक्शन दैट डज वर्क इज f(x) इक्वल 1 अपॉन x माइनस डी फॉर विच द न्यूटन रैप्सन इटरेशन गिव्स xi प्लस 1 इक्वल xi माइनस f(xi) अपॉन f डैश xi इज इक्वल xi माइनस 1 अपॉन xi माइनस डी अपॉन माइनस 1 अपॉन xi स्क्वायर इज इक्वल xi plus xi into 1 minus dxi is equal xi into 2 minus l, which can be calculated from xi using only multiplication and subtraction or using two fused multiply adds. इस तरह का फंक्शन जो होगा वो होगा f(x) इक्वल dx माइनस 1, लेकिन न्यूटन रैप्सन इटरेशन इस चीज़ के लिए अनहेल्पफुल होगा क्योंकि यह कंप्यूटेड नहीं हो सकता है बिना ये जाने कि रेसिप्रोकल ऑफ डी क्या है. फिर भी यह इस बात के लिए अटेम्प्ट करता है कि कंप्यूट किया जा सके एग्जैक्ट रेसिप्रोकल सिंगल स्टेप में रादर देन अलाउ फॉर इटरेटिव इम्प्रूवमेंट्स. एक फंक्शन जो कि वर्क करेगा इस f(x) इक्वल 1 अपॉन x माइनस डी, जिसके लिए न्यूटन रैप्सन इटरेशन देगा xi प्लस 1 इक्वल xi माइनस f(xi) अपॉन f डैश xi इज इक्वल xi माइनस 1 अपॉन xi माइनस डी अपॉन माइनस 1 अपॉन xi स्क्वायर. xi प्लस xi इंटू 1 माइनस डी xi इज इक्वल xi इंटू 2 माइनस l, जो कि कैलकुलेट हो सकता है फ्रॉम xi जिसमें यूज़ होगा ओनली मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन या फिर यूज़ होगा टू फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड्स. From a computation point of view, the expression xi plus 1 equal xi plus xi into 1 minus dxi and xi plus 1 equal xi into 2 minus dxi are not equivalent.
कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेशन एक्स आई इज इक्वल एक्स आई प्लस एक्स आई वन माइनस डी एक्स आई एंड एक्स आई प्लस वन इज इक्वल एक्स आई इंटू टू माइनस डी एक्स आई इक्वलेंट नहीं है. To obtain a result with a precision of 2n bits while making use of the second expression, one must compute the product between xi and with double the precision of xi in bits. एक रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए विद प्रिसीजन ऑफ 2n बिट्स, जबकि हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड एक्सप्रेशन को, हमें कंप्यूट करना है प्रोडक्ट बिटवीन xi और विद डबल द गिवन प्रिसीजन ऑफ xi n बिट्स. In contrast, the product between xi and need only be computed with a precision of n bits because the leading n bits after the binary point of are zeros. तो यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन हो रहा है न्यूटन-रैप्सन मेथड. For the sub problem of choosing an initial estimate x0, it is convenient to apply a bit shift to the divisor d to scale it so that 0.5 less than equal d less than equal 1. By applying the same bit shift to the numerator n, one ensures the quotient does not change. सब प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग एन इनिशियल एस्टिमेट x0 के लिए यह कन्वीनियंट होगा कि आप अप्लाई करें बिट शिफ्ट टू द डिविजर d, ताकि आप स्केल कर सकें इस तरीके से कि यह होगा 0.5 लेस देन d लेस देन इक्वल 1, जो जहाँ पे अप्लाई होगा सेम बिट शिफ्ट टू द न्यूमरेटर n. यह इस बात के लिए इंश्योर करेगा कि क्वेश्चन चेंज नहीं होगा. अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड की स्यूडो कोड के बारे में. द फॉलोइंग कंप्यूट्स द क्वोशिएंट ऑफ एन एंड डी विद द प्रिसीजन ऑफ p बाइनरी प्लेसेस. एक्सप्रेस करेंगे d एज अ m इंटू टू की पावर e, जहाँ पर 1 माइनस लेस देन m लेस देन इक्वल m लेस देन 2. यह एक स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है. d डैश इक्वल d अपॉन टू की पावर e प्लस 1. स्केल होगा बिटवीन 0.5 एंड 1, जो कि परफॉर्म्ड हो सकता है विद बिट शिफ्ट और एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्शन. n डैश इक्वल n अपॉन टू की पावर e प्लस 1. x इक्वल 48/17 माइनस 32/17 इंटू डी डैश. रिपीट होगा n टाइम्स p x इक्वल x प्लस x इंटू 1 माइनस डी डैश इंटू x एंड रिटर्न n डैश इंटू x. इस तरीके से इसके और भी वेरिएंट्स होते हैं. Next we are talking about the Goldschmidt division. Goldschmidt division after Robert Elliott Goldschmidt uses an iterative process of repeatedly multiplying both the dividend and divisor by common factor fi chosen such that the divisor converges to 1. Goldschmidt division named है after Robert Elliott Goldschmidt, जो कि यूज़ करता है एक iterative process एक इटरेटिव प्रोसेस जिसमें रिपीटेड मल्टीप्लाइंग होता है डिविडेंड और डिविजर दोनों, जिसमें कॉमन फैक्टर एफ आई का इस्तेमाल होता है. वह इस तरीके से चूज़ किया जाता है कि डिविज़र कन्वर्जेस करे टू 1. यह कॉज करेगा डिविडेंड को की कन्वर्ज करे टू द शॉर्ट क्वोशिएंट क्यू. स्टेप्स फॉर गोल्डश्मिट डिवीज़न आर. गोल्डश्मिट डिवीज़न के लिए कुछ स्टेप्स हैं. जनरेट होता है कि एस्टिमेट फॉर द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एफ आई. मल्टीप्लाई किया जाएगा डिविडेंड और डिविज़र बाई एफ आई. यदि डिविज़र सफिशिएंटली क्लोज टू 1 होगा तो रिटर्न होगा डिविडेंड, अदरवाइज लूप टू स्टेप 1. तो ये गोल्डश्मिट डिवीज़न के लिए कुछ स्टेप्स हैं. इसके अलावा यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम भी यूज़ होता है, जो कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो वह सेम फॉर्म में इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट इस वीडियो में बस इतना ही. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें.